ये टॉपिक है बेटा आपका किण्वन यानी फर्मेंटेशन। किण्वन फर्मेंटेशन ये आपके क्लास 10th साइंस से 4th चैप्टर से लिया गया है, कार्बन और इसके यौगिक। काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो कितनी बार पूछा गया है, 13, 14, 16, 17 और 21, 22 में भी है। ये पुरानी किताब है तो ये इसमें छपा नहीं है। तो किण्वन, किण्वन यानी फर्मेंटेशन होती क्या है प्रोसेस। तो किण्वन एक खमीर या ईस्ट कहते हैं, खमीर या ईस्ट जो है, तो ये एक प्रकार का पौधा या फफूंदी है। फफूंदी आप जानते हो, फंगस, जिसे फंगस बोलते हैं या हिंदी में कवक बोलते हैं, फफूंदी बोलते हैं, जो अचारों पे आ जाती है सफेद सफेद, उसको फफूंद या जो है आप जो है कवक बोलते हैं। ठीक है। और ये आपका मशरूम, इसकी 10,000 से ज्यादा वैरायटी है। आप जो मशरूम खाते हो वो भी फफूंदी है, वो भी कवक है। तो ये खमीर और ईस्ट भी एक प्रकार का क्या होता है, फंजाई होता है, कवक होता है। ठीक है। जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव भी है। ये बहुत छोटा होता है। जो मशरूम खाते हैं वो तो बहुकोशिकीय होता है, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन ये बहुत छोटा होता है, एक कोशिकीय जीव है। ये जीव अपने भोजन की आपूर्ति के लिए शर्करा युक्त पदार्थों के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करता है। यानी शर्करा अगर कोई भी मीठी चीजें हैं उसमें अगर डाल दिया जाए ये, तो उसका अपघटन कर देगा अपनी जरूरत के लिए। ठीक है। शर्करा युक्त पदार्थों का अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करता है ये अपने लिए। ईस्ट, ईस्ट को क्या कहते हैं, किण्व भी कहते हैं, किण्व द्वारा शर्कराओं के अपघटन की क्रिया को किण्वन कहते हैं। यानी ईस्ट द्वारा शर्कराओं के अपघटन की क्रिया को किण्वन कहते हैं। ठीक है। ईस्ट में उपस्थित एंजाइम, ईस्ट में उपस्थित एंजाइम किण्वन क्रिया को संचालित करते हैं। अतः हम शॉर्ट में कह सकते हैं, अतः वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थ के अणु जीवों यानी किण्वों द्वारा मंद गति से अपघटित हो जाते हैं, किण्वन कहलाती है। अब जैसे चीनी है या मिठाई है, उसके जलीय विलयन में अगर ये डाल दिया जाए तो क्या होता है आपको मालूम है, एथिल अल्कोहल यानी शराब बन जाती है। कैसे बनती है वही दिखा रहे हैं इसमें। तो ईस्ट में क्या होता है, इन्वर्टेज एंजाइम होता है और जाइमेज एंजाइम होता है। इन्वर्टेज होता है और जाइमेज होता है। तो इन्वर्टेज तो ये है और जाइमेज ये है। इन्वर्टेज एंजाइम क्या करता है, जो हमारा सुक्रोज है, जो चीनी और मिठाई मीठी चीजों में पाया जाता है, उसके जल अपघटन पे ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। उसके बाद क्या है, ग्लूकोज जो है जाइमेस एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल बना लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। तो एथिल अल्कोहल यानी शराब जो बनाई जाती है वो ईस्ट से ही बनाई जाती है। आप क्या कहेंगे, वह क्रिया जिसमें ईस्ट की उपस्थिति में शर्करा युक्त पदार्थ जो है वो अपघटित हो जाते हैं, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन कहलाती है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे कर लेंगे। दोबारा से एक बात समझते हैं इसको, जो है खमीर या ईस्ट एक प्रकार का पौधा है जो एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव भी है। ये अपने भोजन की आपूर्ति के लिए शर्करा युक्त पदार्थों का अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करता है। ईस्ट द्वारा शर्कराओं के अपघटन, आप इतना लिख दोगे ये भी सही माना जाएगा। ईस्ट द्वारा शर्कराओं के अपघटन की क्रिया को किण्वन कहते हैं। ईस्ट की उपस्थित एंजाइम किण्वन की क्रिया को संचालित करते हैं। अतः वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें कार्बनिक पदार्थ अणु जीवों द्वारा मंद गति से अपघटित होते हैं, किण्वन कहलाती है। उसके बाद में ये दोनों आपको रिएक्शन देनी है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी देनी है। ठीक।
यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम लिखना है, यहाँ पर जाइमेज। इन्वर्टेज ग्लूकोज फ्रक्टोज में तोड़ रहा है और फिर ग्लूकोज को यहाँ पर एथिल अल्कोहल और CO2 में तोड़ रहा है। ठीक बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।